हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नदीम कालवानिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कंप्यूटर्स। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मार्कशीट कैसे बनाएं। मेरे पास पहले से एक मार्कशीट बनी हुई है, आप इसी तरह एक अच्छे से पूरा डेटा बना लीजिएगा। मैं आपको फॉर्मूला की मदद से टोटल मार्क्स निकालना सिखाता हूँ, उसके बाद मैक्सिमम, मिनिमम, परसेंटेज, ग्रेड, रिजल्ट। तो चलिए हम फॉर्मूला की मदद से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, शुरुआत हर फॉर्मूला की एमएस एक्सेल में इक्वल टू से ही होती है। अब टोटल निकालने का फॉर्मूला है इक्वल टू सम। इसके बाद आपको ब्रैकेट को ऑन करना पड़ेगा। इसके बाद स्टूडेंट के ऑप्टेन मार्क्स को सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट को ऑफ कर दीजिएगा, फिर एंटर। जो आपको रिजल्ट मिला टोटल का, अब उसी की मदद से उसके इस पॉइंटर को, सेल पॉइंटर को ड्रैग करना होगा ताकि सभी स्टूडेंट का टोटल आपके पास आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट का मैक्सिमम और मिनिमम निकालेंगे। जैसे कि मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा, मिनिमम मतलब कम से कम। तो उसका फॉर्मूला बनता है इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ऑन, टोटल मार्क्स सिलेक्ट और ब्रैकेट ऑफ। सेम प्रोसेस जो आपने टोटल मार्क्स के लिए की थी। अब मिनिमम निकालेंगे, इज इक्वल टू मीन, ब्रैकेट ऑन, मार्क्स सिलेक्ट, ब्रैकेट ऑफ और एंटर करना होगा आपको। और सेम प्रोसेस जो ड्रैग एंड ड्रॉप हमने किया था। अब परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ऑन, सब्जेक्ट सिलेक्ट, ब्रैकेट ऑफ और उसके बाद एंटर, ड्रैग एंड ड्रॉप। आगे हम देखेंगे कि ग्रेड कैसे निकालते हैं। ग्रेड निकालने का फॉर्मूला बनता है इक्वल टू इफ ब्रैकेट ऑन, परसेंटेज सिलेक्ट ग्रेटर देन इज इक्वल टू या फिर इक्वल टू 80, कोमा, डबल कोटेशन ए प्लस, डबल कोटेशन और कोमा। इसका मतलब क्या होता है कि 80 या उससे ज्यादा जिसको परसेंटेज होंगे वो ए प्लस ग्रेड लेगा। तो सेकंड स्टेप है इफ ब्रैकेट ऑन, परसेंटेज सिलेक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 70, कोमा, डबल कोटेशन ए, डबल कोटेशन, कोमा। इसका मतलब 70 या उससे ज्यादा जिसको परसेंटेज होंगे उसको ए ग्रेड मिलेगा। थर्ड स्टेप होगा इफ ब्रैकेट ऑन, परसेंटेज सिलेक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 60, कोमा, डबल कोटेशन बी, डबल कोटेशन, कोमा। इफ ब्रैकेट ऑन, परसेंटेज सिलेक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 50, कोमा, डबल कोटेशन सी, डबल कोटेशन, कोमा। इफ ब्रैकेट ऑन, परसेंटेज सिलेक्ट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40, कोमा, डबल कोटेशन दी, डबल कोटेशन, कोमा। इफ ब्रैकेट ऑन, परसेंटेज सिलेक्ट, अब यहां पे मैं ग्रेटर देन का यूज नहीं करूंगा। जहां तक मैंने 40 का फॉर्मूला क्रिएट किया, जैसे कि 50 या उससे ज्यादा हो सी ग्रेड, 40 या उससे ज्यादा हो तो डी ग्रेड। अब हम उसमें कुछ चेंज करते हैं, जैसे कि यहां पे होगा लेस देन 39, मतलब 39 से जो कम परसेंटेज में होगा उसको हम क्या करेंगे, फेल करेंगे। ये रहा हमारा ग्रेड का फॉर्मूला। अब ये ग्रेड फॉर्मूला में हमने जितने भी ब्रैकेट ऑन किए थे उसको हमें ऑफ भी करना होगा।
तो मेरे हिसाब से कुछ 6 ब्रैकेट को हमने ऑन किया था। तो शिफ्ट के साथ ये ब्रैकेट को मैं प्रेस करूंगा 1 2 3 4 5 6, अब एंटर। अब देख लीजिए 58% मतलब 50 से ज़्यादा जिसको भी परसेंटेज मिलेंगे उसको सी ग्रेड मिलेगा, ये हमने डिसाइड किया था फॉर्मूला में। अब उसको हम ड्रैग कर लेते हैं तो बाकी के स्टूडेंट्स के भी ग्रेड आपको मिल जाएंगे। अब इसमें से एक स्टूडेंट है फेल, इसका मतलब हुआ 39 से नीचे जो परसेंटेज लाएगा उसको हम फेल करेंगे। तो ये था ग्रेड का फॉर्मूला। अब रिजल्ट निकालने का फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूं। इक्वल टू इफ ब्रैकेट ऑन, अब यहां पे हमें परसेंटेज नहीं मिनिमम सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि ये मिनिमम के हिसाब से डिसाइड होगा कि जो भी स्टूडेंट्स मिनिमम, जैसे कि सिलेक्ट किया मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 35 कोमा डबल कोटेशन पास डबल कोटेशन कोमा डबल कोटेशन फेल डबल। अब उसको हम एक ही बार ब्रैकेट को ऑफ करेंगे क्योंकि हमने एक ही बार ऑन किया था। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं कि जो भी स्टूडेंट 35 या उससे ज्यादा मिनिमम होगा वही पास होगा, उससे कम होगा 35 से नीचे जो स्टूडेंट मिनिमम होगा जिसका, वो फेल होगा। अब एंटर करता हूं मैं, पहला स्टूडेंट फेल दिखा रहा है मेरे रिजल्ट में क्योंकि उसका मिनिमम 18 ही है सिर्फ। अब उसको कर लेते हैं हम, उस सेल का पॉइंटर ड्रैग कर लेते हैं ताकि हमें सबका रिजल्ट मिल जाए। सब पास है सिर्फ 2 को छोड़ के, तो एक स्टूडेंट यहाँ पे 18 के हिसाब से, अब एक स्टूडेंट है यहाँ पे 19 के हिसाब से। तो इस मार्कशीट को हम अच्छी तरह से फॉर्मेटिंग दे देते, जैसे कि मैंने मार्कशीट सिलेक्ट कर ली, यहाँ से ऑल बॉर्डर सेंटर अलाइनमेंट। अब मैं चाहता हूँ कि जो ऑप्टेन मार्क्स 50 से कम हो वो हाईलाइट हो जाए, तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स लेस देन, और यहाँ पे आप 50 टाइप कर दीजिएगा और ओके। तो जो 50 से कम मार्क्स होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो ये थी हमारी मार्कशीट फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।